अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 14 विथ डिस्कशन। इसमें टोटल 151 सेट्स दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। बीसी राय ट्रॉफी, मर्डेका कप, आशुतोष ट्रॉफी और सीजर्स कप इत्यादि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। अजलान शाह कप, रंगा स्वामी कप, वेटन कप, डीसीएम, श्रीराम ट्रॉफी इत्यादि हॉकी खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी, फेडरेशन कप, नेहरू कप, रामनिवास रुइया चैलेंज कप इत्यादि बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। थॉमस कप, उबेर कप, अब्दुल रहमान कप, एम.आर. रुइया कप इत्यादि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल पांडा। लाल पांडा जो होता है वन्यजीव कोष का प्रतीक है। आइए इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। विश्व वन्यजीव कोष का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका लक्ष्य वन्यजीव के संरक्षण करना तथा पर्यावरण के मानवीय प्रभाव को घटाना है। संरक्षण से संबंधित यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो को पॉज करिए और इसके डिटेल के साथ साथ आप भी लिखते चलिए। आगे तीसरा सवाल है, भारत द्वारा विकसित किस आईसीबीएम की मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर से अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगिन 2। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। अगिन 2 जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मिसाइल की परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। 17 टन वजन की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकती है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगिन 2 जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। विश्व गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई थी। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 मार्च को प्रतिवर्ष मृगी जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर इस स्थल को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैनचेस्टर है लोथल कहा जाता है। लोथल, अब लोथल की बात हुई है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। बिना गढ़ वाले शहर मोहनजोदड़ो को भारत का लंकासायर कहा जाता है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणतम स्थल में से एक है। सिंधु सभ्यता का प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ी थी। अब है, गड्डी कहाँ का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। गड्डी जो है पुडुचेरी का लोक नृत्य
है। कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। वहीं गरबा टिप्पणी गुजरात का लोक नृत्य है। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आंशिक प्रतिरक्षण प्रतिबंध संधि इसका हो जाएगा वर्ष 1963 ईस्वी में की गई थी। परमाणु अपसार संधि जो है वर्ष 1968 ईस्वी में की गई थी। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो कि वर्ष 1996 में की गई थी। पोखरण पर प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वर्ष 1974 में की गई थी और सेकेंड 1998 में। आइए इसके डिटेल्स में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। परमाणु अपसार संधि की रूपरेखा वर्ष 1968 में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य 58 देश ने मिलकर तय किया था। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CDBT एक बहुपक्षीय संधि है। CDBT को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। वर्ष 18 मई 1974 में पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण जो कि स्माइलिंग बुड्ढा के नाम से यह ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब है आगे सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है। संयुक्त पाणिग्रही जो कि एक संयुक्त पाणिग्रही कलाकार हैं और कला रूप किस कला से संबंधित है। संयुक्त पाणिग्रही जो है उड़ीसा के नृत्य है। अब बात करें हम लोग TN कृष्णन की। TN कृष्णन जो है एक वायलिन वादक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे और पालघाट मणि अय्यर जो कि मृदंगम से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा B। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा B। M विश्वेश्वरैया के दिवस पर अभियंता जयंती दिवस मनाया जाता है जो कि एक प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोछा मुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत को के विश्वकर्मा के रूप में स्मरण किया जाता है। विश्वेश्वरैया जयंती अवसर पर वर्ष 1968 में ही प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। इसका सही आंसर होगा B। दोराबजी टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड में स्थित ओलंपिक अभियान की सर्वोच्च संस्थान है। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में IOC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भारतीय महिला सदस्य हैं। IOC द्वारा प्रतिवर्ष 4 वर्ष में ओलंपिक खेल की प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। सेंटियागो की राजधानी है। इसका सही आंसर होगा D। चिली। सेंटियागो की राजधानी चिली है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। फिजी की राजधानी सूबा है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है।
इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। यह विभाग प्रधानमंत्री के अधीन भी ही होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस विभाग की स्थानीय राष्ट्रपति के आदेश पर के माध्यम से 3 अगस्त 1954 को की गई थी। प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करने वाले नजदीकी अधिकारियों को कर्मचारियों का समूह प्रधानमंत्री कार्यालय का भाग होते हैं। रूस द्वारा भारत को अकूला द्वितीय श्रेणी का नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई। इसका भारतीय नाम क्या रखा जाना है? इसका सही आंसर होगा INS चक्र। वर्ष 2012 में रूस ने प्रिमोर के पूर्वी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दिया। INS चक्र को प्राप्त करने के बाद भारतीय नौसेना विश्व में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद पानी के भीतर परमाणु चलित पनडुब्बी क्षमता वाले देशों में 6ठा स्थान हासिल कर लिया है। INS त्रिशूल F-43 के नाम से भी जाना जाता है। INS त्रिशूल भारतीय नौसेना का एक जंगी जहाज है। INS सिंधु रक्षक एक नौसैनिक पनडुब्बी है। कंबोडिया का फेनम फेन नाम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा मेकांग नदी। नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकांग नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के बीच सीमा बनाती है। रेड इरावती, साल्वी, मीनाम आदि नदियां मेकांग नदी की सहायक नदी है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद को किस शैली से संबंध था? इसका सही आंसर होगा सी, कांगड़ा शैली से। राजा संसार चंद संरक्षण में कांगड़ शैली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इस शैली को विशेषता संवेदनशीलता और बुद्धिमानी थी। कांगड़ा स्थित संसार के चंद संग्रहालय में कांगड़ा शैली की चित्रकला देखी जा सकती है। बूंदी शैली स्थानीय वनस्पति के चित्रण हेतु प्रख्यात है। वैशाली शैली लघु चित्रकला से संबंधित है। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो वर्ष 1986 से 88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीपिका चिखलिया। इस टीवी श्रृंखला में प्रभु राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। सुनील लहरी ने इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। समीर राजदा ने शत्रुघ्न किरदार निभाया था। कर्नाटक का कांबला त्योहार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, भैंसों की लड़ाई से कर्नाटक का कांबला त्योहार संबंधित है। सारहों की लड़ाई जो होती है वो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के नाम से प्रसिद्ध है। मुर्गों की लड़ाई के लिए झारखंड में प्रचलित है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के अवसर पर सांडों के साथ लड़ाई के खेल खेलते हैं जिसे जल्लीकट्टी कहा जाता है। जल्लीकट्टू का उल्लेख है एरुथा, जुहू उथल, सांड के गले लगना तथा मूंज विराट, सांड का पीछा करना आदि नाम से प्रचलित तमिल संगम में मिलता है।
महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों से सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया? इसका सही आंसर होगा 2012 ईस्वी में। वर्ष 1924 में ओलंपिक में पहली बार 2 महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था। वर्ष 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। आधारिक तौर पर भारत ने पहली बार वर्ष 1920 में ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। WHO की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। WHO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। आज के सेट का आखिरी सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की त्रुटियों की जांच करने को डीबगिंग कहा जाता है। आइए इसके डिटेल्स में देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डीबगिंग 2 चरणों में होती है। पहला है अल्फा परीक्षण, दूसरा है बीटा परीक्षण। डीबगिंग के दौरान कंप्यूटर को बग से मुक्ति दिलाई जाती है। पहला कंप्यूटर बग का नाम मार्क II था। कंप्यूटर की मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। इस पर क्रमबद्ध तरीके से साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और साइंस का थ्योरी सेक्शन भी चलाया जा रहा है। तो इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ वे भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।